गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत इतिहास। इतिहास जैसा कि आपने पहले चैप्टर में पढ़ा है, इतिहास जानने के स्रोत, पुरातात्विक स्रोत, साहित्यिक स्रोत, इतिहास के काल, प्राक-ऐतिहासिक काल, आधे ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। उसके अंतर्गत आज हम प्राक ऐतिहासिक काल का पढ़ेंगे। इसमें लिखित सामग्री तो हमारे पास कुछ नहीं है, केवल पुरातत्व यानी अवशेष मिले हैं। उन अवशेष के आधार पर हम इसे क्या नाम देते हैं? इस समय को पाषाण काल। पाषाण काल क्यों देते हैं? क्योंकि उस समय सबसे अधिक जो प्रयोग हुआ था वो पत्थर का हुआ था। वो रहने के लिए भी पत्थर का यूज करते थे और अपने भूख बुझाने के लिए जो जानवरों का शिकार करते थे वो पत्थर के द्वारा ही करते थे, पत्थर के औजारों के द्वारा ही करते थे। पाषाण काल को उसके उपयोग के आधार पर, जो उसमें पत्थर का उपयोग किया जाता था, उसके आधार पर पाषाण काल को हम 3 भागों में बांटते हैं। पाषाण काल को कितने भागों में बांटते हैं? 3। पाषाण काल को हम 3 भागों में बांटते हैं, डिवाइड करते हैं। पहला है हमारा पुरा पाषाण काल। दूसरा मध्य पाषाण काल और तीसरा है हमारा नव पाषाण काल। तो पत्थर के जो औजार का हम उपयोग करते थे, जो मानव पुराना उपयोग करता था, उसके आधार पर पाषाण काल को 3 भागों में बांटा है: पुरा पाषाण, नव मध्य पाषाण तथा नभ पाषाण। अब पुरा पाषाण काल की क्या विशेषता थी ये हम पढ़ते हैं। इस समय जो पत्थर था, मानव उसे वैसे ही उठाकर जानवरों पर फेंक देता था, यानी उन्हें पत्थर से मारता था। तो वो औजार बहुत ही बेडौल थे, यानी उसने जैसा उठाया वैसे ही मार दिया। जानवरों को किस लिए मारते थे? वो अपनी भूख मिटाने के लिए, भोजन प्राप्त करने के लिए वो जानवरों को मारते थे, उनका शिकार करते थे। इसके साथ साथ वो पत्थरों की बनी गुफाओं में भी रहते थे, यानी रहने के लिए भी पत्थर का ही यूज करते थे। धीरे धीरे क्या हुआ कि उन्हें कहीं से नुकीला पत्थर मिल गया हुआ। नुकीले पत्थर से जब उन्होंने शिकार किया तब वो बहुत आसानी से जानवर मर गया। तो उन्होंने पत्थरों को नुकीला करना प्रारंभ कर दिया। पत्थरों को नुकीला करने के लिए उन्होंने आपस में पत्थर पे पत्थर से इस तरह से चोट मारी। चोट मारने के साथ ही जो चिंगारी निकली, उससे वहां पर पड़ी हुई सूखी टहनियों और पत्तियों में आग लग गई, जिसके कारण उन्हें आग का ज्ञान हुआ। इस आग लगने के बाद जो जंगल में जानवर थे वो उसमें जल गए। जले हुए जानवरों का जब उन्होंने भुना हुआ मांस खाया तो वो उन्हें बहुत स्वादिष्ट लगा। मांस को स्वादिष्टता के आधार पर उन्होंने आग जलाकर उन्हें भूनना प्रारंभ कर दिया। और आग का यूज किसके लिए किया? जानवरों को मांस को पकाने के लिए, कि कच्चे मांस से अधिक जो मांस लगता है वो पका हुआ मांस लगता है। इसके अतिरिक्त सर्दियों के मौसम में उन्हें गर्मी महसूस हुई आग जलाने से। तो पुरा पाषाण काल में ही मनुष्य को किसका ज्ञान हुआ? आग का। आग का ज्ञान पुरा पाषाण काल में हो गया। उनके जो औजार थे वो बहुत ही बेडौल थे, यानी उन्होंने औजारों को पैना नहीं किया था, बहुत ही बेडौल और भौड़ी आकृति वाले थे। जिस तरह के पत्थर उन्हें मिल जाते थे वो उन्हीं का प्रयोग औजारों के रूप में करते थे। जब उन्होंने आग का ज्ञान किया और अपने पत्थरों को बहुत नुकीला बनाना प्रारंभ कर दिया, तभी से मध्य पाषाण काल के प्रारंभ होता है, यानी उनके औजारों के स्थिति के अनुसार। इस समय के जो औजार थे मध्य पाषाण काल के, वो बहुत नुकीले थे, छोटे भी थे और नुकीले थे। उन्होंने पत्थर पे पत्थर रगड़कर उस पत्थर को तराश कर नुकीले औजार बनाए। मध्य पाषाण काल में ही आते आते जब मौसम में परिवर्तन हुआ, सर्दी से गर्मियां आई, तो वहां की बर्फ पिघली और वहां पर जहां बर्फ जमी हुई थी वहां पर वनस्पति उगाई। उस वनस्पति को उन्होंने घासों को एकत्र किया
और उसे भोजन के रूप में लिया। इसी के साथ साथ जब उसने देखा कि जो हमने वनस्पति एकत्र की है उसके दाने गिर गए हैं, और जब ऋतु परिवर्तन हुआ या दोबारा से वही ऋतु आई तो फिर वो बीज उगाए, तो उन बीजों से उन्होंने अनाज के रूप में अपने उपयोग में लाए उन बीजों को, और उन्हीं बीजों से उन्हें खेती करने का ज्ञान हुआ। यानी वह मध्य पाषाण काल में एक संग्राहक के रूप में भी जाना जाता है। संग्राहक उसने किसको एकत्र किया? घासों को एकत्र किया भोजन के रूप में। उसने घासों को एकत्र करना शुरू कर दिया। इससे वो मध्य पाषाण काल में क्या बना? एक संग्राहक बना, और उसे बीजों का भी ज्ञान हुआ। जब उसे बीजों का ज्ञान हो गया तो उसने क्या किया? खेती करना प्रारंभ कर दिया। यानी उसने बीजों को रोपकर नए बीज से अनाज उगाना प्रारंभ कर दिया। जब से उसे खेती का ज्ञान हुआ तब से हम उसका क्या मानते हैं? नव पाषाण काल। यानी नव पाषाण काल में उसे खेती का ज्ञान हुआ। खेती के ज्ञान से ही नव पाषाण काल का प्रारंभ होता है। इस समय तक उसने हथियारों, अपने जो औजार थे खेती करने के, हल, कुल्हाड़ी, इस तरह के औजारों का भी विकास किया। और जानवरों के मारने के लिए क्या? हंसिया, या फसल काटने के लिए भी उसे हंसिया की आवश्यकता पड़ी, कुल्हाड़ी की, पेड़ काटने के लिए। तो उसे इस प्रकार नव पाषाण काल में, यानी खेती के ज्ञान के आधार पर पाषाण काल को नव पाषाण काल का नाम दिया गया। इस समय तक उसने मिट्टी के बर्तन बनाना भी प्रारंभ कर दिया था। नव पाषाण काल में मानव ने मिट्टी के बर्तन बनाना प्रारंभ कर दिया था। मिट्टी के बर्तनों पर वो चित्रकारी भी करता था, फूल पत्तियों के चित्र बनाता था। इसके अतिरिक्त उसने जानवरों को पालना प्रारंभ कर दिया। वो मांस के लिए तथा दूध के लिए जानवरों को पालता था, यानी पशुपालन प्रारंभ कर दिया नव पाषाण काल में। इसके साथ ही उसने कुत्ते को पाला। कुत्ते को प्रथम पालतू पशु माना जाता है। पाषाण काल के मानव का प्रथम पालतू पशु माना जाता है कुत्ते को। सर्वप्रथम उसने कुत्ता पाला और दूध के लिए गाय को। पाषाण काल के बाद में उसने धीरे धीरे विकास किया और धातु का ज्ञान कर लिया। धातु में सर्वप्रथम उसने तांबे का ज्ञान हुआ। जो सर्वप्रथम धातु थी उसमें उसे सर्वप्रथम तांबे का ज्ञान हुआ। तांबे के ज्ञान के आधार पर नव पाषाण काल के बाद के काल को क्या बोलते हैं? ताम्र काल। तो आज हमने पढ़ा पाषाण काल के बारे में। पाषाण काल में हमने पढ़ा पुरा पाषाण की विशेषताएं, मध्य पाषाण की और नव पाषाण काल की विशेषताएं। तो कहते हैं आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है। मानव को जिस तरह से जिस चीज की आवश्यकता हुई उसने उसी तरह से विकास किया। उसे रहने के लिए घर की आवश्यकता हुई तो उसने गुफाओं में रहना प्रारंभ कर दिया। इन गुफाओं के संकेत उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में एक गुफा से मिले हैं, जहां पर उसने चित्रकारी की है आदमी जानवरों को मारते हुए। तो इन अवशेषों के आधार पर हम इस काल को पाषाण काल यानी पत्थर का समय। पत्थर का समय किस लिए कहते हैं मैंने पहले भी बताया था, अब भी बता रही हूँ, क्योंकि उस समय पत्थर का उपयोग सबसे ज्यादा किया गया था। अगर पत्थर का उपयोग माने तो उसने रहने के लिए भी पत्थर की गुफाओं में रहता था। भोजन के लिए उसे पत्थर के औजारों की आवश्यकता पड़ी। तो जो और आग जलाने के लिए भी उसे पत्थर की आवश्यकता पड़ी। उसने पत्थर पर पत्थर रगड़कर इस तरह से जब उसने दो पत्थरों को आपस में टकराए, यानी जब वो तो बना रहा था, मानव तो अपने औजार बना रहा था, लेकिन उसने जब औजार बनाते समय पत्थर को पत्थर पे मारा। आप मार कर देखो, उससे जो चिंगारी निकलेगी उससे आग पैदा हुई, क्योंकि जंगल था, जंगल में सूखी लकड़ियां टहनियां पड़ी रहती हैं। जब चिंगारी जब उन पे पड़ी तो एकदम आग जल पड़ी। उस आग से उसे ऊष्मा गर्मी मिली और साथ ही जो जानवर मर गए थे उसके जब मांस खाया उसने तो वो बहुत ही स्वादिष्ट लगा। तो इस समय मानव को पत्थर का बहुत अधिक उपयोग किया, जिसके आधार पर हम इसे क्या कहते हैं? पाषाण काल कहते हैं। आगे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर
सिंधु सभ्यता अगले वीडियो में, उसके साथ धन्यवाद।